हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम लेके आए थे, ये किरण लर्नर्स अकेडमी आपके लिए लेके आया है पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेके आया है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 में रेलवे के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हैं हाल फिलहाल में, वो सारे हम शिफ्ट वाइज कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और सेट वन को 4 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में जीके हमने किया था इसका, सेट नंबर 1 का 20 क्वेश्चन। अभी सेकंड पार्ट में इसका इस वीडियो में रहने वाला है मैथ्स। फिर थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा रीजनिंग और फिर लास्ट पार्ट में आपको मिलता है साइंस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आपको दोस्तों सारा हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं लेटेस्ट क्वेश्चन का। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अभी आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ग्रुप डी का लेवल एनटीपीसी से भी हाई रहता है और बहुत सारे एग्जाम है सबसे हाई रहता है ग्रुप डी का। मोस्टली अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप डी को आप हल्के में नहीं ले सकते। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, 3 पाइप ए बी और सी एक खाली टैंक को 40, 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी सी क्रम से रासायनिक विलयन कहते हैं केमिकल सॉल्यूशन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। दोस्तों मतलब कि डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ए है, ए कौन सा लिक्विड भरता है, सॉल्यूशन भरता है, पी भरता है, बी क्यू भरता है और आर से जो निकलता है सॉल्यूशन, जब आर टैंक को भरेगा कौन सा निकलेगा, आर जो सॉल्यूशन निकलेगा सी से। इस तरह से इसका मतलब है 9 मिनट के बाद टैंक की दर में विलियन क्यू का अनुपात कितना होगा। तो आपको सीधा बताना है 9 मिनट बाद जो कह सकते हैं 9 मिनट बाद बी कितना डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ए भरता है 40 मिनट में, बी भरता है इसको टैंक को 20 मिनट में और सी भरता है इसको 30 मिनट में। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, इनका एलसीएम 120 होगा। ये 1 मिनट में भरेगा 3, ये भरेगा 6 और ये भरेगा 4। अब 9 मिनट में देखो टोटल 9 मिनट का काम हुआ, टोटल कितना भर लेंगे, 6 3 9 और 4 13, 13 भर लेते हैं 1 मिनट में। 9 मिनट में कितना पार्ट भर जाएगा, 13 निमा 117 भर जाएगा। इसमें से कहता है बी ने कितना भरा, बी ने कितना जो डिस्चार्ज किया, क्यू लिक्विड निकला जो बी से वो कितना भरा, से जो बी की क्वांटिटी है कितनी है इसमें 117 में, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है दोस्तों बी 1 मिनट में 6 भरता है, 9 मिनट में 54 भर लेगा। तो बी का पार्ट ये होगा। काटेंगे इसको, 9 पे काटूंगा, 9 6 का 54, 9 पे काटूंगा 13 आएगा। तो ये आएगा 6/13। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। मतलब कहता है उसकी शादी, दोस्तों देखो उसकी शादी के समय उसकी आयु, कहता है उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय आयु की 8/5 गुना है। शादी के समय मान लो 5x थी, अब कितनी है दोस्तों 8x है। और कहता है 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी, आज 8x उम्र और 15 साल पहले जो शादी हुई थी दोस्तों, ये गैप कितने का है, 15 का है। और ये यहाँ पे गैप कितने का है, 3x का। तो 3x की वैल्यू क्या है, 15 है, तो 1x की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 5 = 15, x बराबर आएगा 15, सॉरी 5। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5। तो मतलब शादी के समय अगर उम्र 25 वर्ष थी, पंजो पंजो 25, आज कितनी है, आज है 40। अब नेक्स्ट कहता है उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। शादी के समय दोस्तों बहन की उम्र कितनी होगी, उसकी सिस्टर की उम्र होगी इससे 8 वर्ष छोटी, 17 वर्ष थी। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान क्या कैसे आएगी, 15 साल बाद, तो इसमें जोड़ देंगे, 15 जोड़ेंगे 17 और 15 कितना होगा, 17 और 15 होगा जी 32 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि p बराबर है 6, q बराबर है -3, तो दिस का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं हम, p की वैल्यू 6 पुट कर दो, 6 का क्यूब करेंगे 216 होगा, कितना होगा 216। और -3 गुना पी स्क्वेयर करेंगे दोस्तों, p का स्क्वेयर क्या होगा, 6 का 36, 36 दिया 108 हो आएगा, 36 दिया 108, ये वैल्यू आएगी 108। अब तीसरी वैल्यू +3p, 6 3 18 +3q, 3q 3 3 9 आएगा माइनस के, 3 3 माइनस के 9 प्लस 3q², क्यू का स्क्वायर 9, 9 3 27 आएगा, प्लस के 27 आएगा और प्लस क्यू की क्यूब
मतलब इसका क्यूब करेंगे दोस्तों -27 आएगा। तो ये कैंसिल, और इन दोनों का गैप आएगा 108 बचेगा प्लस के। और ये है दोस्तों 18 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। 9 और 8 17, तो क्या आएगा? आंसर आएगा 117 प्लस के। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा की वैल्यू 12/5 है, तो सीकेंट थीटा का मान आपको बताना है। देखो सीधा निकाल सकते हो। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब लंब बटे आधार। ये 12 है दोस्तों, ये 5 है। ट्रिपलेट बनाते हैं, 12 5, ये होगा 13। सीकेंट थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ये कोस थीटा है, तो सीकेंट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। 13/5, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है? कहता है 1/20 है, 10/40 का कितना प्रतिशत है? या तो आप ऐसा करो, रेशियो ले लो पहले। 20 दूनी 40, 2 पे काटूंगा 5। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? 1/5 आएगा। अब आपको बताना क्या है? 1/20 है, जो 10/40 का कितना प्रतिशत है? 1/20 की वैल्यू 1 यूनिट आई, ये परसेंटेज बताना है। और की वैल्यू 10/40 की वैल्यू 5। इसका ये कितना प्रतिशत है? इंटू में 100, साथ में परसेंटेज आपको पता ही होगा 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के बराबर होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। या सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 1/20 किसका? 10/40 का कितना प्रतिशत है, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो 1/20 था ये, और ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 40 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? 40/10 हो जाएगा, और इंटू में 100 साथ में परसेंटेज है। अब 40 × 5 = 200 होता है, 5 पे काटूंगा तब भी क्या आएगा? 20% आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी ज्ञात कीजिए। अब आपको देखना है एक की वजह से दोस्तों कितना इंक्रीज हो गया, एवरेज में 27 इंक्रीज हो गया। मतलब शिक्षक जो 26 तो लाया ही लाया होगा, और कितना एक्स्ट्रा लेके आया होगा? सभी की आयु में एक एक वर्ष का इंक्रीज हो गया, मतलब 27 होगी तो वो 27 और एक्स्ट्रा लेके आया होगा। क्योंकि बंदे 27 है ना, अब सभी का एक एक इंक्रीज होगा। तो 26 और 27, 26 दूनी 52 और 1 53। तो शिक्षक की आयु होगी 53 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। कहता है 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की चाल से चल रही 440 लंबी मीटर एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। अब दोस्तों जो रेलगाड़ी है किसी व्यक्ति को पार करेगी, वो अपनी लेंथ इतना चलेगी। तो यहाँ से रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। इतना चलती है वो, और जो समान दिशा में, तो रेलगाड़ी की स्पीड x है, और व्यक्ति क्या है 5। स्पीड माइनस होगी समान दिशा में, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। 5 बचे 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो का स्पीड, और किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम से। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करेगी 45 सेकंड में। अब 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 से इसको काट दूंगा दोस्तों। 25 एकम 25 बचेगा 7, 25 3 75, और 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 बराबर है x-5। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 10 हो जाएगा 31। एक्स की वैल्यू आएगी 31 किलोमीटर पर आवर। ये आई रेलगाड़ी की स्पीड। अब कहता है इसी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 440 मीटर रेलगाड़ी को पार करना है। अब किसी रेलगाड़ी को पार करेगी, इन दोनों की लेंथ इतना चलेगी, मतलब कि अपनी लेंथ प्लस दिस लेंथ। तो ये 340 में 325, 440 में 325 ऐड करेंगे, तो ये आएगा 40 और 25 65, 765 कवर करना होगा। तो टाइम सेकंड में बताना है। ये होगा डिस्टेंस, इतना कवर करना है। और स्पीड क्या होगी दोस्तों?
अब कहते हैं विपरीत दिशा में ऐड हो जाएगी, इसकी 20 है और इसकी कितनी है 31, और 20 कितना होगा 51 हो जाएगा। और 51 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दिया, रिलेटिव स्पीड से टाइम आएगा। अब इसको कैंसिल आउट करना है आपको। 17 तिये 51 होता है, 17 चौके 68, बचेगा कितना 8, 17 पंजे 85, 45 आया। और 5 तिये 15, 15 तिये 45, और 18 तिये 54, तो कितना आएगा 54 सेकंड आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8। समृति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब ए किसी स्पीड से जाती है और कहता है दूसरी स्पीड से आती है, तो एवरेज स्पीड होती है ट्वाइस ऑफ ए बी, बटे में आएगा ए प्लस बी। 69 में 21 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 90 आएगा। बटे में तो ये 10 आ जाएगा, दो 9 गुना 10 लिखेंगे और 9 पे 3 पे इसके काट काट दूंगा, 3 23 थी 69 और 3 पे इसको काट दूंगा, 7 आएगा। और ये आएगा 23 सत्ता 161, 161 गुना 2 बटे 10। ये आएगा 2, 2 छिकी 12, एक कैरी 2 एक 2 और एक 3 बटे में 10 है, तो ये आएगा 32.2। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है? इसके समय तुल्य मतलब काटने के बाद सेम अनुपात बनना चाहिए, तो ये होगा ये वाला 18 दूनी 36, 18 तिये 54 सेम बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएं जैसी स्कीम पर परसेंटेज की छूट क्या है? देखो 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, मुफ्त कितनी है दोस्तों 4 है, टोटल आइटम कितने हैं 6 4 10 हैं, तो परसेंटेज में छूट बतानी है कितनी होगी, 0 से 0 40% की होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11। इसको सोल्व करना है। देखिए तोड़ के सोल्व करेंगे। पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखो क्या आएगी। आई है ये 5/2, माइनस करना है 1/12, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 6 से नीचे, मतलब कि आपको 6 पंजा 30 बटे 12 में से माइनस करना है 1/12, तो दोस्तों ये 29/12 आएगा। क्या आएगा 29/12 आएगा ये। और गुना में ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व किया हमने, और गुना में इसके 1/2 है, तो ये आया 29 बटे सारा 24 आया। दोस्तों ये सारा 29/24 आया। और यहाँ पे क्या था, एक सही 1/4, 4 एकम 4 एक 5/4, ये 5/4 है, और ये सारा हमारे पास बचा कितना, ये आया हमारे पास 29/24। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से नीचे, 6 पंजा 30 24 माइनस करना आपको 29/24, तो क्या आएगा 1/24 आएगा ये सारा। ये सारा दोस्तों क्या है 1/24 आया, और 1/24 आया सारा। और यहाँ पे भाग किसको लगाना है, 4 तिये 12 और एक 13/4 को, 13/4 को भाग करना हमें 1/24 से, तो ये 24/1 हो जाएगा। 4 छिका 24, 13 छिक 78। ऊपर वाले से एक्सप्रेशन से आया हमारे पास 78, और नीचे वाला दोस्तों क्या है एक्सप्रेशन, नीचे वाला है 5 पे काट दूंगा 3, 1/3 और 3 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 3 8 24, 2 कैरी 3 7 21 2 23, 234 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 18 है और एलसीएम 1512 है, उनमें से एक संख्या 126 है, दूसरी इन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अब आपको पता है एक संख्या क्या है, उनमें से एक संख्या 126 है, आपको याद होना चाहिए हमेशा एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक संख्या गिवन है, से भाग लगा दो, जैसे
दो संख्या के गुना के बराबर हम लोग 126 गुना दूसरी संख्या मान लो x है, इनके बराबर है ये। तो 26 से डायरेक्ट भाग कर दो आप, ये दूसरी संख्या x की वैल्यू आ जाएगी। 18 सत्ता 126 होता है। 7 से काटो इसको, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा 1 है, 7 एकम 7, बचेगा 4, 7 छिक 42, 216 दूसरी संख्या क्या आई 216। अब इनका धनात्मक अंतर आपको ज्ञात करना है, 216 में से माइनस करना है, मतलब अंतर लेना है 126। क्या आएगा 0, 11 में से 2 गए 9, 90 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल पंचभुज के शीर्ष 30 30 30 30 है, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पेंटागन का अगर आपको एरिया निकालना है, 5 पॉइंट दिए हुए, वर्टेक्स दिए हुए दोस्तों, एक सोलिस फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, आसान है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, फॉर्मूला आसान है। जैसे 1/2 आपने लिख लिया यहाँ पे, 1/2 ये होता है मोड। और यहाँ पे होता है जैसे x1 आएगा, फिर x2 आएगा। जैसे सीधा ही मैं बताता हूँ, जैसे x1 है, y वाला दूसरा नंबर लेना है, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट y2 आएगा, प्लस अब x1 लिया था, x2 आएगा, और y2 के बाद क्या था, y3 आएगा। वैसे ही प्लस x3, फिर y4 आएगा, प्लस x4, तो y5 आएगा दोस्तों। x4 के आगे क्या आएगा, y5 आएगा, प्लस x5 आएगा, और x5 के बाद फिर क्या आएगा, y1 आएगा। ये होता है, और फिर माइनस करना होता है आपको। अब की बार y1 लेते हैं, जैसे y1 लेंगे तो x वाला नेक्स्ट आता है x2, प्लस जैसे y2 आएगा, फिर y का नेक्स्ट क्या होगा, x का नेक्स्ट होगा x3 होगा, प्लस y3, x4, और प्लस यहाँ पे लेंगे y4। y4 है तो क्या आएगा, x का कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, x का आएगा जी 5, प्लस अब की बार y5 है तो x का कौन सा आएगा, x1 आएगा। ये आपको सोल्व करना होता है। अब जब इसमें वैल्यू पुट करोगे, ये आएगा 1/2। जैसे x1 की वैल्यू तो 0 है, y1 की भी 0 है, तो ये पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस अब x2 की वैल्यू क्या है, देखो ये x1 होता है, ये x2 हो गया 6 है, और x2 की वैल्यू 6 है, और y3 की वैल्यू क्या होगी, y3 की वैल्यू होगी 3, 6 3 18 आएगा, प्लस x3 हो गया, x2 हो गया सॉरी। अब x3 y4, x3 की वैल्यू क्या होगी 8, और y4 की वैल्यू क्या होगी जी 7, सुस्ती 56 हो जाएगा ये, प्लस x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4 चौकी 16 हो जाएगा, और ये x1 आएगा इसमें, तो ये तो जी y1 x1 वाले तो जीरो ही हो जाएंगे। और सॉरी, इसमें से अब आपको माइनस करना है, मोड है वैसे अंदर। अब y1 वाले तो सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि y1 x1 जीरो है, ये अब पहले वाली वैल्यू जीरो आएगी, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट y3 की वैल्यू क्या है दोस्तों, y3 की वैल्यू 3 है, y3 की वैल्यू 3 है, और x4 की वैल्यू क्या है, x4 की वैल्यू है जी 4, 4 ये 12 हो जाएगा, प्लस देखो अब इसमें x5 की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे x1 की वैल्यू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब अब ये सोल्व आपको करना है। 18 और 56 ये सीधे माइनस कर दो, ये 12 माइनस कर दो, 16 में से 12 गए, कितना बचेगा 4 बचेगा, सीधा 4 जोड़ दो, 56 और 4 60, 60 में 18 जोड़ेंगे 78 आएगा, 78/2 करना आपको, क्या आएगा 39। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बस फॉर्मूले का गेम है, और फॉर्मूला रिलेट करके काफी आसान है, मुश्किल नहीं है। x1 आएगा, मोड में x1 लेते हैं, फिर उसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा y2 लिया, y3 आएगा, सेम y1 लेंगे, फिर उसका x2 आएगा, ऐसे 5 तक जाना आपको। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं, आपको बताना है आंकड़ों का बहुलक याद करना है दोस्तों। बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है नंबर, जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होगी। देखो 90 तो नहीं है, एक दो बार है 90। अब आपको देखने से पता लग जाएगा, देखो 85 एक, दो,
यहाँ भी 85 है, 3 बार ये 85 आ गया, 4 बार आ गया, 85 सबसे ज्यादा बार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन आपको ऑप्शन से देखना, वही नंबर चेक करने हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। अब 83 नहीं हो सकता, 84 नहीं हो सकता, 87, 85 देखने में लग रहा है सबसे ज्यादा बार है। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है वही होता है बहुलक। क्वेश्चन नंबर 15। एक धातु की छड़ को तीन भागों में ए, बी और सी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाई का अनुपात, ए और बी का जो रेशियो है, ये है जी कितना? ये है ए और बी का जो रेशियो है दोस्तों, ये है 9:20। ठीक है। और इसमें एक सी भी है, कहता है बी और सी और बी की लंबाई का अनुपात। देखो सी और बी है, बी और सी नहीं दिया, सी और बी। तो सी और बी का क्या है? 5:11। उल्टा कर दो, 11:5। अब बी की वैल्यू सेम करेंगे दोनों जगह। इसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को 20 से, और इसको कर दो 11 से। ए और बी का जो नया रेशियो आएगा, ए बी सी का, ये आएगा 99, और ये आएगा 220। तब बड़ा लिख देता हूँ, एक सेकंड। 220 और 20 × 100। अब कहता है यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है। इनका अंतर क्या है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि टोटल छड़ की लंबाई बतानी है, मतलब सभी को जोड़ के 10 से मल्टीप्लाई करना है। 220 में 100 जोड़ेंगे 320, और 100 जोड़ेंगे तो 420। एक माइनस करेंगे 419 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यूनिट की वैल्यू 10 है। तो टोटल छड़ की लंबाई होगी 4190 सेंटीमीटर। 4190 सेंटीमीटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है, कहता है किसी संख्या के 20% को 90 में ऐड किया जाता है, तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब एक्स की वैल्यू आती है। तो उसी की संख्या का 80% कितना होगा? एक्स का 80% आपको बताना है। देखो ये क्या होगा दोस्तों, एक्स का 1/5 होगा, x/5 उस साइड जाके माइनस होगा, x/5 माइनस होगा 5, एक्स माइनस करेंगे 5x माइनस एक्स, 4/5x आएगा ये। और 4/5x को लिख सकते हैं 80% ऑफ एक्स। यही आपको बताना है किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल कीमत कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखो एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। ये वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है। और किसकी कम है दोस्तों? टीवी की कीमत से वॉशिंग मशीन की 40% कम है। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40%। 40% की फ्रैक्शन 5/2/5 होती है, ये 5 है, ये 2 कम, ये 3 होगी वॉशिंग मशीन की। ये कहता है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, ये 52% बढ़ेगी दोस्तों, ये हो जाएगी वॉशिंग मशीन की कीमत हो जाएगी 3 का 152% हो जाएगी। और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो टीवी की कीमत कितनी है? 5 यूनिट है। 76% कम करेंगे 5 का, कितनी हो जाएगी कह सकते हैं? का 24% बचेगी, 24/100। अब आपको बताना है 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तित है। तो 5 वॉशिंग मशीन, तो 5 का मूल्य 5 से गुना कर देंगे मशीन, और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? 2 टीवी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इनकी टोटल कीमत कितनी होगी? 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। पहले कीमत थी जिनकी 5 थी, ये 15, 5 दूनी 10, 25 थी। और अब कितनी होगी कीमत? ये सोल्व करना पड़ेगा आपको। सोल्व करते हैं। इनको जोड़ना है, टोटल कीमत ये होगी अब 5 वॉशिंग मशीन बढ़ने के बाद, और 2 टीवी की टोटल कीमत क्या होगी? ये वाली होगी। इसको सोल्व करते हैं। तो ये आएगा दोस्तों 152/100 आएगा। ठीक है।
5 पे काटूंगा क्या आएगा, 30 आएगा। और इसको 2 पे काटूंगा, 152 को 76 आएगा, क्योंकि 76 दूनी 152 होता है। बटे में 10 है, और 76 तिये 6 तिये 18, एक कैरी 6 तिये 18, एक कैरी, या 3 छिकी 18, एक कैरी, 3 सत्ता 21, एक 22, 22 बटे 228 बटे 10, 22.8 हो गया। ये भी ऐसे सोल्व करते हैं, बटे में 100 आएगा, और इसको 5 दूनी 10 से काटेंगे, 10 बचेगा एक, 2.4 होगा। अब टोटल कीमत क्या होगी, 22 और 2 24, 22 और 2 24, 24 तो ये हो गया, प्लस 0.8 प्लस 0.4 तो 1.2 ये हो गया। अब क्या होगी कीमत, 25.2 होगी। पहले 25 थी, अब 25.2 होगी। तो ये आपको बताना टोटल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो 0.2 का इंक्रीज हो गया, कितने के पीछे, 25 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो 25 चौका, तो 4 दूनी 8, 0.8% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी, इंक्रीज हो गया, 0.8% की वृद्धि। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मान लो उसने एक आम 1 रुपए का खरीदा दोस्तों, 150 रुपए की कोई चीज उसने खरीदी, ये कह सकते हैं। और कहता है उन्होंने इस कीमत पर बेचा कि 120 आमों का जो विक्रय मूल्य है, 120 का जो एसपी है किसके बराबर है, 150 के सीपी के बराबर है, 150 के सीपी के बराबर है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से 150 का एसपी कितना होगा, 150 का एसपी कितना होगा। तो यहाँ से एक का एसपी कितना होगा दोस्तों, एक आम का एसपी किसके बराबर होगा, डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दिए 15, सॉरी सॉरी, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 5 बटे 4 ऑफ सीपी, और एक का सीपी एक है, तो इतना टोटल 150 का कितना होगा, इतना होगा एसपी। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये होगा, कैंसिल आउट करना ही नहीं, हमें रेशियो ले लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में आंसर बताना है। 15 पंजे 75, 750 बटे 4 आएगा, और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, का डबल 150 का डबल 300, और 300 का डबल 600, मतलब 600 की चीज अगर आप 750 में बेचोगे, प्रॉफिट बताना है, परसेंटेज बताना है कितना प्रॉफिट होगा। 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो 4 की चीज 5 में बेचते हैं, तो 1 का प्रॉफिट है 4 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो यहाँ पे काटेंगे, 25 पे कटेगा, 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये होगा जी 25%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। देखो ए और बी कर सकते हैं किसी काम को, कहता है मिलकर 6 दिन में। अब इसी काम को कहता है बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ये 12 बी के बराबर है, तो यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी। और कहता है ए अकेला उसी कार्य का दोगुना कितने समय में पूरा करेगा, तो यहाँ से दोस्तों 6A बराबर किसके आएगा, 6B माइनस होगा, 6B के बराबर आएगा। इफिशियंसी मतलब ए बराबर है बी, दोनों की इफिशियंसी क्या आएगी, 1 1 आएगी। टोटल काम हो गया, एक और एक पुट करूंगा, दो 12 काम हो गया, टोटल 12 काम हो गया, एक एक पुट करेंगे। अब कहते हैं इसका डबल काम, इसका डबल काम कौन, ए अकेले उसी कार्य का दोगुना कितने समय में पूरा करेगा, दोगुना करने में कितना समय लेगा, तो एक दिन में एक करता है, दोगुना मतलब 24 कराना है, तो 24 दिन लेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग को काले द्रव से भरा है, और शेष बर्तन का 5/6 पीले द्रव से भरा है, और शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है, तो बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। बर्तन की धारिता मान लेते हैं एक्स है। अब कहते हैं 2/5 नीले द्रव से भरा हुआ है, नीला द्रव हटा देते हैं दोस्तों, बचेगा कितना, 3/5 बचेगा इसका। अब ये शेष बच गया, कहते हैं शेष का बर्तन का 1/3 भाग काले से भरा है, अब काला भी हटा देते हैं 1/3, तो इसका 2/3 बच गया, ये शेष बच गया। वो कहता है शेष बर्तन का 5/6 पीले से, पीला भी हटा देते हैं, तो 1/6 बच गया इसका। तो शेष कितना है, ये शेष बच के कहता है 4.2 के बराबर है ये। तो धारिता मतलब एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। 3 दूनी 6 कैंसिल आउट हो गया, 5 दिए 15 की गुना करनी है 4.2 से, तो ये होगी एक्स की वैल्यू मतलब कि टोटल कैपेसिटी। तो इसका डबल कर दो कितना आएगा,
42 की 15 से गुना करनी है, या इसको बटे में 10 कर दो, वहीं हटा दो। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 100 पे काटूंगा 21 आएगा, और 21 दिए 63 लीटर आएगी टोटल धारिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु 8900 रुपये में खरीदी गई, उसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद उसी अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, तो इस सौदे पर कुल लाभ प्रतिशत कितना था? अब दोस्तों इसको रियल वैल्यू को छोड़ो, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। कोई भी वैल्यू कहता है, ये होता है मान लो सीपी है, ये एमपी है, और ये है एसपी। कहता है कोई किसी वैल्यू किसी वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, मतलब 100 की चीज पे अंकित किया गया 140, और इसके बाद इस अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी गई। और 5% की छूट देंगे, 5% की फ्रैक्शन 1/20, मतलब 140 का 1/20, इतनी आप छूट दोगे, जीरो से जीरो, 7 रुपए की छूट दोगे, 133 में बेचोगे। तो आपसे पूछा इस सौदे पर कुल लाभ कितना होगा? 100 की चीज 33 में बेचेंगे तो 33% का लाभ होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है। कहता है आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है। मान लो ये बिंदु पी है, ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है। यदि पी ए की वैल्यू क्या है? 98 है। इसकी वैल्यू दोस्तों 98। पी बी की वैल्यू 91 है। ये वैल्यू कितनी है? 91 है। पी सी की वैल्यू 21 है। ठीक है जी। और पी डी की लंबाई 10 है। तो पी डी की लंबाई मान लो एक्स है, एक्स की वैल्यू आपको बताना है। तो आपको इस कंडीशन में जब भी किसी पॉइंट पे आपको यहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं और ये लाइन मिलाते हैं, आयत के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों जो कह सकते हैं, पी ए स्केयर मतलब इस लेंथ का स्केयर, पी ए स्केयर, पी ए स्केयर मतलब कि पी ए की वैल्यू क्या है? 98, 98 का स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, पी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 21। ये किसके बराबर होना चाहिए? पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। पी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 91 का स्क्वायर, पी डी स्क्वायर की वैल्यू, पी डी की वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? इसका स्क्वायर प्लस इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। देखो, अब 98 कोई भी 100 के आसपास नंबर है, उसका स्क्वायर आपको ट्रिक आनी चाहिए। 2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 4 आएगा। 2 डिजिट लिखते हैं क्योंकि बेस 100 होता है। 100 से 2 कम है तो 2 का डबल करेंगे 4, और 4 माइनस करेंगे 100 में से, ये आएगा 96। और ये आएगा 441, इसका स्क्वायर तो आप निकाल ही लोगे। और 91, 9 कम है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 9 का डबल करेंगे 18। 91 में से दोस्तों 100 में से क्या माइनस करेंगे? 18 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 82 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से ये माइनस, इन दोनों को जोड़ दो पहले। 96 में 441 जोड़ेंगे तो 9600, तो ये क्या आएगा? सीधा 10,000। 96 में 400 जोड़ेंगे दोस्तों तो 10,000 बन जाएगा। 10,045 आएगा। 10,045 में से माइनस करना आपको 8,281, 8,281 माइनस करना है। 4 आया, 12 में से 8 गए, 4 आया, और यहाँ पे बचेगा, सॉरी, 12 में से 5 में से 1 गया 4, और 14 में से 8 गए दोस्तों 6 आएगा। ये आएगा 6। एक सेकंड, इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ये आएगा 64। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8 गया 1, 1764। एक्स स्क्वायर बराबर है 1764 है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। कोई भी संख्या है उसका रूट करेंगे, और रूट के अंदर लास्ट डिजिट 4 है, तो रूट होने के बाद लास्ट डिजिट 2 आना चाहिए। ये ऑप्शन ही होगा, ये ऑप्शन ही होगा, ये ऑप्शन ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23। एक ठोस लंबवृतीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? लंबवृतीय बेलन का कवर्ड वाला होता है 2 पाई आर एच, और नीचे भी बेस का ऊपर भी बेस का,
पाई आर स्क्वायर होता है बेस का, 2 टाइम है ऊपर नीचे का, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू है 542। कहता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है बेलन का, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का 2/5 भाग के बराबर है। ये कहता है इसकी वैल्यू संपूर्ण का किसके बराबर है, 2/5 के बराबर है। संपूर्ण की वैल्यू दोस्तों ये है, तो वक्र की वैल्यू सीधी निकाल लूंगा मैं, 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको बताना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू आपको बतानी है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं संपूर्ण का कितना है, 2/5 भाग के बराबर है, तो सीधा निकाल दो इसका 2/5 भाग संपूर्ण का। तो ये होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आसान हो गया क्वेश्चन। अब इसको 2 से भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, नीचे तो 10 आएगा, और 542 की सीधी 4 से मल्टीप्लाई करके बटे में 10 करके पॉइंट लगा दो। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, एक कैरी, 4 पंजा 20 और 21 बटे 10 है 214.8, 214.8। सॉरी गलती की है हमने कहीं, एक सेकंड, दोबारा से कैलकुलेशन में गलती की है। मुझे 542 की 4 से गुना करनी थी, देखो 4 से गुना करनी थी 542 की, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौकी 16 आएगा दोस्तों, 16 का 6, एक कैरी, और 4 पंजा 20 और 21 बटे 10 है, तो आएगा 216.8 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा ही वक्र निकालना था, टोटल दिया हुआ है तो उसका 2/5 में भाग के बराबर है, तो आपको 542 का सीधा 2/5 भाग निकाल देना था। क्या मैंने सोचा कुछ आगे भी इसने दिया होगा, इसने कुछ नहीं, सिर्फ वक्र निकालना था और टोटल दिया है, और कहता है टोटल का जो वक्र है कवर सरफेस एरिया है वो है 2/5, आपको सीधा 2/5 कर देना था इसका। क्वेश्चन नंबर 24, 6,800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो मिश्रधन निकालना आपको, मिश्रधन निकालने के लिए अमाउंट निकालना है, रेट है 15%। 15% की फ्रैक्शन दोस्तों 3/20 होती है, क्या होती है, 3/20 होती है। मतलब अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट क्या हो जाता है, पहले साल 23 हो जाता है, फिर 20 से 23 हो जाएगा। अब 20 गुना 20, 400 यूनिट से कितना हो जाएगा, 23 गुना 23 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 6800 दी है, 6800 दी हुई है इसकी वैल्यू, सेकंड के लिए बटी 400 निकालनी है आपको, 23 गुना 23 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 4 पे काटते हैं 17 आएगा, 23 का स्क्वायर 529 होता है, और गुना करना है मुझे 17 से, ये आएगा 17 निमा 153, 15 कैरी, 17 दूनी 34 और 15 49, ठीक है, 93 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 93 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कहते हैं दिस बराबर है दिस है, तो दिस का मान क्या है, इसको एक्स मान लो, ठीक है, इसका ये बराबर है, ये एक्सप्रेशन दी हुआ है, इसको सोल्व करना है आपको। तो देखो दोस्तों ये है एक्स है मान लो, और ये क्या है, एक्स का 22/10 है, प्लस ये आएगा 33 बटे 400, गुना में, सॉरी ये गुना में नहीं है, आ गया गुना में, तो इतना ठीक है, लिख लिया हमने। अब माइनस करना है हमें इसका 1/20, तो लिखिए 55 बटे सीधा लिख लो 20 गुना 100, 2000 बराबर है 99/100 है। अब एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सीधा क्या करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो नीचे 2000 है, यहाँ भी 2000 है, अब 99 गुना 5 करते हैं, 100 गुना 5 500 माइनस 5 495 आएगा, 495 में से 55 माइनस करेंगे हम, 495 में से 55 45 माइनस करते हैं तो 450 आता है, 10 और माइनस कर दो, कितना आएगा, 440 आएगा, 440/2000 बच गया, ठीक है। और ये वैल्यू उस साइड जाके दोस्तों माइनस में हो जाएगी, और माइनस करना है 99/100 में से, इसको माइनस करना है। अब
ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको 20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 20 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आपको 99 का डबल होता है 198। 198 के आगे एक जीरो आएगी। 1980 में से माइनस करना है 440। क्या आएगा? जीरो, चार, नौ में से चार गए पाँच, 1540। 1540 बटे 2000 बचेगा। 1540 बटे 2000 इसके बराबर है। ये बराबर है एक्स का 22 बटे 10 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। देखो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगी। और दोस्तों, इस जीरो से जीरो कैंसिल और इस जीरो से एक जीरो और कैंसिल आउट होगी। ये बचा 20 और 22 सत्ता 154 होता है। तो एक्स की वैल्यू आई 7/20। एक्स की वैल्यू क्या आई? 7/20। और 7/20 को आगे इस फॉर्म में लेके आता हूँ, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे 35/100 आएगा एक्स की वैल्यू। और 35/100 को लिख सकते हैं 0.35 लिख सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।